आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिफाई नुमाइश 2020 का इफ्तिताह करेंगे। 2 साल में होने वाली दिफाई नुमाइश का ये 11वां एडिशन है। 70 से ज़ायद ममालिक इसमें हिस्सा लेंगे। ये नुमाइश सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश के मुताबिक होगी। 5 से 9 फरवरी के दरमियान मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश में 1000 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपने सामान की नुमाइश करेंगे। इस नुमाइश का मौजू है भारत एक उभरता हुआ दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज़। 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मौजू पर बातचीत होगी। नुमाइश में भारत की जानिब से DRDO के जरिए देसी साख्त के फौजी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। DRDO तमाम टेक्निकल ग्रुप के 500 से ज़ायद मसनूआत की नुमाइश करेगा। वहीं अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग की बड़ी हिस्सेदारी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तारीखी बोडो मुआहदे के बाद आसाम के कोकराझार में 7 फरवरी को एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में दहाइयों पुराने इस मसले को हल करने के एतराफ़ में बोडो खित्ते के अवाम का खैर मकदम भी करेंगे। 27 जनवरी को दिल्ली में इस बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद NDFB के मुख्तलिफ ग्रुपों के 1600 से ज़ायद मुसल्लह कैडर ने खुद सुपुर्दगी भी की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बोडो समझौते को वज़ीर आज़म के साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे की कामयाबी बताया था। और दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाजी मुजाहिरे की जगह से कुछ दूर हवा में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर को लेकर पुलिस ने बड़ा इंकिशाफ किया है। पुलिस ने कपिल गुर्जर को आम आदमी पार्टी का कारकुन बताया है। इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को बांटने का काम करती है और तशद्दुद की साजिश रचती है। उन्होंने कहा कि कपिल गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की साजिश बेनकाब हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने यके बाद दीगरे कई उमूर पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली को एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो उसे सिमत दे सके। रखना अंदाजी करने, नफरत फैलाने या उलझाने वाली नहीं, बल्कि दिल्ली को सुलझाने वाली हुकूमत चाहिए। वज़ीर आज़म ने CAA और दफ़ा 370 की मुखालफत करने वाली पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो लोग बटला हाउस के दहशतगर्दों के लिए आंसू बहाते हों और दिल्ली की क्या तरक्की करेंगे। आयुष्मान योजना दिल्ली में नाफिज नहीं हुई है। वज़ीर आज़म ने अपनी रैली में इस मसले का भी जिक्र किया और कहा कि दिल्ली का कोई शख्स अगर दिल्ली के बाहर भी बीमार हो तो उसे आयुष्मान योजना का फ़ायदा मिलेगा, जबकि मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा सिर्फ दिल्ली के लिए है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कल अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इससे पहले आपने गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें इस वक्त जारी तमाम मंसूबों को इलेक्शन के बाद भी जारी रखने की गारंटी दी थी। मंशूर जारी किए जाने के बाद नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली की बेहतरी और यहाँ के कुनबों की खुशहाल जिंदगी के लिए काम किया है। उधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जंगपुरा में इंतखाबी रैली की और रंग बिरंगे फूलों से सजा मुगल गार्डन हर साल की तरह इस साल भी आज से आवाम के लिए खुलने जा रहा है, जो 8 मार्च तक खुला रहेगा, जिसमें गुलाब और ट्यूलिप समेत 70 किस्म के फूल तवज्जो का मरकज़ होंगे। मुगल गार्डन में दाखिला मुफ्त होगा, जबकि म्यूजियम देखने के लिए 50 रुपये देने होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव का आगाज़ किया। और नाज़रीन, खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।